Hello student, good morning. My name is Paras and you can watch Paras sir classes. Okay, so today topic is normalization. What is normalization? Normalization होता क्या है? Normalization is a technique of organizing the data into multiple tables. यानी जो मल्टीपल टेबल्स यानी बहुत सारे टेबलों में जो डेटा ऑर्गेनाइज होता है उस टेक्निक को हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं. ओके, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ऑटोमेटिकली एलिमिनेट डेटा रिडंडेंसी मीन्स रिपीटेशन. मीन्स ये जो क्या होगा, जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होती है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होगी डेटा रिडंडेंसी में. यू कैन सी स्टूडेंट डिटेल्स टेबल हियर. रोल नंबर, नेम, ब्रांच नेम एंड HOD नेम. रोल नंबर इज different, name is different, but branch name is same and HOD name is same. Okay, so it is also called data redundancy problem because branch name and HOD name okay same. Okay, अब क्या होगा विदाउट नॉर्मलाइजेशन, क्या प्रॉब्लम होगी. ओके, इफ टेबल इज नॉट प्रॉपरली नॉर्मलाइज्ड, यदि टेबल प्रॉपरली नॉर्मलाइज नहीं होगी तो ये क्या होगा, इसमें एक रिडंडेंसी प्रॉब्लम होगी. रिडंडेंसी प्रॉब्लम से क्या होगा, एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस बढ़ेगा हमारा. और क्या होगा, इसमें जो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करने में जो प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ेगी इस ऑपरेशन में, वो हमको स्टूडेंट डिटेल टेबल में हमें फेस होगी. सो यू कैन सी इन अबाउट टेबल स्टूडेंट डिटेल्स टेबल. ओके, वी हैव 3 स्टूडेंट्स ऑफ डेटा. ओके, but branch name and HOD name is same, so it is called a data redundancy problem, means repetition. अब इंसर्शन प्रॉब्लम क्या होती है, इंसर्शन प्रॉब्लम क्या होता है, इफ़ यू हैव टू इंसर्ट डेटा ऑफ 100 स्टूडेंट ऑफ द सेम ब्रांच. यदि हम सेम ब्रांच में 100 स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करते हैं तो क्या होगा, देन ब्रांच इन्फॉर्मेशन विल बी रिपीटेड फॉर ऑल दोज 100 स्टूडेंट. सो ब्रांच इन्फॉर्मेशन क्या होगी, रिपीट होगी उस हुए सभी 100 स्टूडेंट की. ओके, फिर क्या होगा, दिस सिनारियो इज नथिंग बट इंसर्शन प्रॉब्लम. तो इसमें क्या होगी, इंसर्ट प्रॉब्लम होगी. यदि हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो इसमें इंसर्शन प्रॉब्लम आएगी. ओके ओके, इंसर्ट मीन्स नया डेटा पुट करने में. ओके, रीज़न फॉर डेटा रिडंडेंसी इज डिफरेंट. ओके, इज 2 डिफरेंट रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इन सेम टेबल. सेम टेबल मीन्स स्टूडेंट डेटा एंड ब्रांच डेटा. जो 2 डेटा है, 2 कॉलमों का जो डेटा है वो एक ही टेबल में है ना, तो इससे क्या होगा, डेटा रिडंडेंसी प्रॉब्लम आएगी. फिर क्या होगा, अपडेशन प्रॉब्लम होगी. इफ़ यू वांट टू चेंज HOD नेम देन सिस्टम एडमिन हैज़ टू अपडेट ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड्स विथ न्यू HOD नेम. यदि हम HOD नेम को चेंज करते हैं या HOD चेंज हो जाता है तो सिस्टम एडमिन को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा उन सभी स्टूडेंट के रिकॉर्ड में. ओके, इफ़ बाय मिस्टेक वी मिस एनी रिकॉर्ड, यदि हम बाय मिस्टेकली एनी वन रिकॉर्ड मिस कर देते हैं, यानी कोई भी रिकॉर्ड हम मिस कर देते हैं, तो यह क्या करेगा, डेटा इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम होगी. ओके, डेटा इनकन्सिस्टेंसी मीन्स कन्फ्यूजन ऑफ डेटा, इट कैन ऑकर, वी हैव मोर डुप्लीकेट्स. ओके, यानी हमारे पास बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं तो इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा. ओके, सो क्या होगा, दिस इज अपडेशन प्रॉब्लम होगी. मिस्टर एक्स इज लीव, यानी मिस्टर एक्स निकल गए, मिस्टर वाई ज्वाइन कर लिया न्यू HOD के रूप में, किसमें, CSE ब्रांच में. देन टेबल विल बी लाइक बिलो. ओके, यू कैन सी स्टूडेंट डिटेल टेबल, मिस्टर वाई इज ज्वाइन एज ए न्यू HOD. ओके, इन स्टूडेंट डिटेल्स टेबल CSE ब्रांच. नेक्स्ट वन, डेटा डिलीशन प्रॉब्लम. ओके, इफ in our student details table 2 different information are kept together. यदि 2 different information एक साथ एक ही टेबल पे है, जैसे स्टूडेंट नेम एंड ब्रांच डिटेल्स, सो क्या होगा, इससे क्या होगा, हैंस द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर, यानी जो एकेडमिक ईयर के एंड में यदि कोई भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड मिस हो जाता है तो क्या होगा, इफ़ स्टूडेंट रिकॉर्ड और डिलीटेड वी विल लॉस ब्रांच इन्फॉर्मेशन, तो हमें ब्रांच इन्फॉर्मेशन भी लॉस होगी. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिलीशन प्रॉब्लम. सो बेटू, हाउ नॉर्मलाइजेशन विल सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम, यानी हम कैसे नॉर्मलाइजेशन को सॉल्व करेंगे सभी प्रॉब्लम से. सो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, नोट करो बेटू. नाउ वी नीड टू डिकम्पोज अ स्टूडेंट टेबल इनटू 2 टेबल्स लाइक बिलो, यानी हमें एक स्टूडेंट
डिटेल्स टेबल को 2 टेबलों में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। सो यू कैन सी हियर, ओके, स्टूडेंट डिटेल्स एंड ब्रांच डिटेल्स। एंड स्टूडेंट डिटेल्स में क्या होगा, रोल नंबर होगा, नेम होगा, ब्रांच नेम होगा, और ब्रांच नेम क्या होगा, फॉरेन की होगी, ओके। एंड ब्रांच डिटेल्स में क्या होगा, ब्रांच नेम होगा जो क्या होगा, पेरेंट की होगी, ओके, पेरेंट की, एंड एचओडी नेम होगा। तो इससे क्या होगा, ये सब करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा इंसर्शन अपडेशन डिलीशन प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं, ओके। बाय द अबव एग्जांपल वी अवॉइड इंसर्शन डिलीशन अपडेशन प्रॉब्लम, ओके। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। एंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के कितने टाइप होते हैं, ओके, तो हम आगे पढ़ेंगे, ओके। हाँ, सो यू कैन सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, BCNF मीन्स बाइसी कोड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, फोर्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। ये सब फॉर्म हम आगे पढ़ेंगे। ये क्या होगा, ये है टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, ओके। ओके, कैसे हमें टेबल को नॉर्मलाइज करना है, कैसे हमें रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी को दूर करना है, उस प्रॉब्लम को, ओके, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ओके।